कैसे आवाज में कुछ चीज तो बच्चों आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर और गणित का पेपर बहुत अच्छा गया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग फिजिक्स में भी गर्दा उड़ा दो एकदम से। हाँ, चलिए आइए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम लेके आए हैं जो कि 100% आपको फंसा के ही रहेंगे। पहले चलिए कुछ जैसे जितने भी चीजें बताएंगे वो आपको सवाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह कई रूपों से आपसे जुड़ा रहेगा, इसलिए टॉपिक्स को ध्यान देखिए। पहला चीज तो हमारे पास है विभव प्रवणता। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये विभव परिवर्तन हो गया डेल्टा वी, ये दूरी हो गया। दूरी के सापेक्ष यानी दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें विभव में परिवर्तन होगा। ये सूत्र अगर आपको याद होगा तो आप इससे विभव प्रवणता की परिभाषा लगा सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और सबसे मोस्ट लाइन यह सदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है सूत्र, और बीमा और वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध भी आता है बच्चों। तो देखिए इसमें एक ही प्रश्न में आ गया विभव प्रवणता की परिभाषा। आपको इतना लिखना है, सूत्र भी लिखना है, मात्रक बीमा सब लिख देंगे, अच्छी बात है। केवल आ गया विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये हो गया। विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए वोल्ट प्रति मीटर होता है। और आता है विभव प्रवणता किस राशि का है, विभव प्रवणता किस राशि का है, तो सदिश राशि का है। क्यों सदिश राशि का है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होता है, सदिश राशि होती है बच्चों, इसलिए ऐसा कहा गया। अब देखिए आपका हो गया पहला क्वेश्चन, फिर से ध्यान दीजिए। विभव प्रवणता आपका क्या होता है, विभव परिवर्तन की दर। विभव प्रवणता कहते हैं वो भी दूरी के सापेक्ष डेल्टा एक्स। सदिश राशि, मात्रक, सूत्र, बीमा, यम टी पे -3 ए पे -1। ध्यान दीजिए बच्चों। अब दूसरी हेडिंग है विशिष्ट चालकता। दूसरी हेडिंग क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकता। चलिए अच्छा पहले हम प्रतिरोध के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मान को कम करता है या बढ़ाता है वो प्रतिरोध होता है। यदि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, यदि प्रतिरोध कम कर देंगे तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखेंगे। तो अब देखिए आपका R बराबर V अपान I सूत्र होता है ओम के नियम से, और V बराबर होता है W बटे Q। V बराबर क्या होता है बच्चों, W बटे Q, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। अब ध्यान दीजिए हम प्रतिरोध की बीमा निकालने जा रहे हैं, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो W की बीमा हो गई Q का I इंटू T, तो I स्क्वायर T हो गया, I स्क्वायर T हो गया ये आपका, समझ बच्चों। W बीमा यम इंटू T माइनस 2 I स्क्वायर इंटू T, I A स्क्वायर T T हो गया। तो आप जब हल करेंगे T ऊपर चला जाएगा तो यम पावर 2 T पे -3 A पे -2 हो गया। और V की बीमा क्या होती है, यम L2 T -2 A -1, यानी वोल्टेज की बीमा भी यानी वोल्ट की बीमा और प्रतिरोध ओम का जो होता है ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे लाइन में विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं, समझ गए। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। थोड़ा सा इधर क्या जी, एक मिनट, T पे -3 हो गया सही, और I इंटू T नहीं, देखिए V बराबर क्या होता है, V बराबर W बटे Q, यस। T पे -3 होगा, I केवल कम होगा, केवल A कम होगा I।
यहाँ पर देखिए b बराबर ml3 t माइनस 3। जान लीजिए b की बीमा फिर से बता दे रहे हैं ml2 t माइनस 3 a माइनस 1। याद रखिए ना बच्चों, क्योंकि b बराबर होता है w बटे q, और w बराबर आप mlt 2t माइनस 2 होता है, अब q का i इंटू टी ए टी होता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये भी पूरा हो गया। चलिए बात है विशिष्ट चालकता क्या होता है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, समझ गए बच्चों। तो सिग्मा से प्रतीक करते हैं, 1 अपान रो होता है, और हम सभी जानते हैं रो बराबर आर ए बटे एल होता है। विशिष्ट प्रतिरोध आर ए बटे एल, आर प्रतिरोध ए क्षेत्रफल, एल आपका क्या हो गया, तार की लंबाई चालकता की। आर की बीमा देखिए फिर से लिख दिया गया, बार बार लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा बराबर एल अपान आर ए हो गया, या 1 अपान रो प्रति ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, दोनों पे समझ रहे हो। तो सिग्मा बीमा भी निकाल दिया गया। सिग्मा की बीमा देखिए क्या है, एम एल माइनस एम माइनस 1, एल माइनस 3, टी पे 3 और ए पे 2, और रो की बीमा भी देख लीजिए एम एल 3 टी माइनस 3 माइनस 2 हो गया। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं कि यल बटे आर, यल बटे आर की बीमा क्या होती है बच्चों, यल बटे आर की बीमा क्या होती है, चलिए देखते हैं। ध्यान देखिए, यल बटे आर की बीमा, चलिए बच्चों देखिए यल बटे आर की बीमा क्या होती है। यल की बीमा आप जानते हो एम एल 2 टी माइनस 2 माइनस, और आर की बीमा हम लोगों ने पहले निकाल लिया है। जब यल बटे आर करेंगे सब कट जाएगा, केवल टी एक बचेगा, ऊपर चला जाएगा धन में, तो ये हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्व प्रेरण गुणांक, दो परिभाषाएं बहुत ही मोस्ट है बच्चों, इसके ऊपर सवाल भी आता है, एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये 5 नंबर में देगा तो परिभाषा और प्लस एक बेहतरीन सवाल, ये दोनों मिलके, अगर केवल सवाल आएगा तो 3 नंबर में चला जाएगा, परिभाषा आएगा तो आपका 1 नंबर में आएगा, समझ गए। शायद 2 नंबर का प्रश्न आता है कि नहीं, कैसे आता है 2 नंबर, एक नहीं आता है, मॉडल पेपर देख लीजिए सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और जो बच्चे मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा बेटा, जरूर 1-2 बार दोहरा लीजिएगा। आपको जरूर कल आपका 4 तारीख का पेपर है और ये जरूर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। आपके पास दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी, इसमें धारा आई बहती है, इसकी वजह से इसमें भी क्या होती है बच्चों, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ये सेकेंडरी होती है ना जी, इसमें परिवर्तन हो जाता है सेकेंडरी और ये प्राइमरी कुंडली। तो परिभाषा बनता है कि द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या यानी एन फाई एस, वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अगर इसमें धारा ज्यादा बहेगी तो इसमें भी परिवर्तन ज्यादा होगा, धारा कम बहेगी तो परिवर्तन भी कम होगा, अनुक्रमानुपाती मतलब। तो एन एस फाई एस बराबर एम आई टी, जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, तो एम बराबर एन एस फाई एस बटे आई टी। अब ई बराबर हम सब जानते हैं फैराडे के नियम से, माइनस एन डेल्टा फाइव पान डेल्टा टी। तो इसके जगह पर, तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, एम इंटू आई पी। तो अब आपका एम बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा टी बटे आई पी। और हम सभी जानते हैं जितने भी प्रेरकत्व होते हैं यानी प्रेरण गुणांक, इन सभी का मात्रक हेनरी होता है, समझ गए, हेनरी होता है। और इसकी बीमा हमने आपको बता ही दिया था, एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 2, टी माइनस 2 ए माइनस 2 हेनरी की बीमा होती है। तो समझ गए बच्चों। अब हम कुछ सवाल पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, सवाल यह है 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य एक वाणी प्रकाश स्रोत 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो बच्चों, हमेशा ध्यान लीजिए, जैसे म्यू आपका अपवर्तनांक है, इसका जो होता है
सी बटे वी, यानी निर्वात में बटे माध्यम में। तो वैसे ही लैम्डा निर्वात होता है, लैम्डा निर्वात बटे लैम्डा माध्यम। ये सूत्र याद कर लीजिए, प्रकाश की चाल से भी संबंधित और तरंग दैर्घ्य से संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं। हाई स्कूल में भी आया था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और है, कभी कभी कुछ हाई स्कूल के जो हमने देखे थे, हाई स्कूल में जो जीव विज्ञान आया था वो इंटर में भी आया था, जैसे कायिक प्रवर्धन, ये सब समझ गए, आया था कि नहीं आया था? एक कायिक से कुछ था, चैप्टर नहीं है, एक कोई प्रश्न आया था। एक दो प्रश्न कभी कभी फंस जाते हैं, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ा जाए तो 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य एक वर्णी प्रकाश निर्वात में, ये निर्वात में है आपका, तो लैम्डा निर्वात बटे म्यू सूत्र होता है 600 नैनोमीटर है बटे 1.5 नियतांक है, सॉरी अपवर्तनांक है, काट देंगे 15 चौका 60, एक जीरो दशमलव की वजह से जीरो और बढ़ गया, 400 नैनोमीटर आंसर आ गया। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है बच्चों? यन फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप यन फाई बी अनुक्रमानुपाती है, इसमें कुंडली सुंडली से कोई इतना मतलब नहीं है, उसमें ही द्वितीयक कुंडली लिखना जरूरी है और प्राथमिक धारा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अन्योन प्रेरक गुणांक को यम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। और स्वप्रेरण गुणांक हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? यल से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब वही है, यल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, यल बराबर यल फाई बी बटे आई। अब यल बराबर माइनस, अब इसके ऊपर हम लोग सवाल भी चलेंगे भी। हाँ, पहले दो चार और मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बच्चों, और अच्छी वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए। इधर आज के दिन संडे के दिन ही कम से कम 5-6 अच्छे वीडियो डाले जाएंगे, तब तक के लिए बच्चों आप लोग इंतजार करें।